उंदलस की शफाफ नीलगों सुबह थी जब मरियम सेलेस्टी नामी बहरी जहाज ने न्यूयॉर्क की बंदरगाह से अपनी आखिरी सफर का आगाज किया। नीले समंदर की खामोश और हवा के हल्के झोंकों ने मुसाफिरों और अमले को किसी अनजानी तस्कीन का एहसास दिलाया। वो एक मजबूत और अजीम उलजुसा बहरी जहाज था जिसके इर्द गिर्द साकत पानियों में बादबानों का नगमा गूंज रहा था। ये जहाज इंग्लैंड के लिए रवाना था, अपनी मंजिल से बेखबर कि वो एक ऐसे सफर पर जा रहा है जिसका इख्तिताम मुइमा बन जाएगा। मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फोस्पिन। अगर आपने इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखनी हैं तो हमारे चैनल इन्फोस्पिन को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। जहाज के अर्शे पर खड़े कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने समंदर की गहराइयों में देखा, जहां उफ़क़ पर सूरज के मध्यम होते रंगों की पेंटिंग सी बन रही थी। अमला बेहद माहिर था और हर एक अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ था। जहाज पर मौजूद थोड़े से मुसाफिर अपने कमरों में आराम कर रहे थे और फिजा में अजीब सा सुकून छाया हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। चंद दिन गुजरे और जहाज समंदर की बेपाया गहराइयों में डूबा जा रहा था। सफर बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। समंदरी तूफान या मौसम की कोई सख्ती नहीं थी। मगर एक रात जब समंदर खामोश और आसमान सितारों से सजा हुआ था, अर्शे पर ताइनात एक मिलाह ने अजीब सी चीज देखी। उसे महसूस हुआ कि दूर समंदर की सतह पर किसी रोशनी का धुंधला सा अक्स है। मगर जब उसने गौर से देखा तो कुछ नजर न आया। उसने इस बात को अपने ख्यालों का वहम समझा और अपनी ड्यूटी में मसरूफ हो गया। लेकिन अगले चंद दिनों में जहाज पर अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। कभी रात के सुनाटे में दूर से आती सरगोशियां सुनाई देते, कभी अर्शे पर कदमों की आहट होती, मगर जब कोई बाहर आता तो वहां कोई ना होता। मुसाफिर और अमला इन वाकयात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक अनजानी बेचैनी दिलों में जगह बनाने लगी। 5वें दिन का सूरज तलू हो रहा था जब कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स ने महसूस किया कि हवा में गैरमामूली खामोशी है। वो जल्दी से बाहर निकला और देखा कि जहाज के बादबान हवा में फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन वो हवा जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी अचानक रुक गई थी। जहाज समंदर के बीचों बीच जैसे साकत हो चुका था और पानी की सतह पर एक अजीब सा सुकूत छा गया था। कैप्टन ने अमले को जमा किया और हुक्म दिया कि सब अपनी पोजीशन पर वापस जाएं। शाम होते ही एक पुरइसरार दुहंद ने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। ये दुहंद इतनी गहरी थी कि चंद कदम के फासले पर कुछ दिखाई न देता था। मलाहों के चेहरे परेशानी से बहर गए। जहाज के अंदर अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगे और मुसाफिर अपने कमरों में बंद हो गए, खौफ की गिरफ्त में। फिर एक सुबह जब दुहंद छटने लगी, बहरी जहाज दी गरेशा के मिलाहों ने मरियम सेलेस्टी को समंदर में भटकते देखा। मरियम सेलेस्टी बिल्कुल साकिन था। उसका बादबान हवा में खड़ा था, लेकिन कोई हरकत नहीं थी। उन्होंने उसके करीब जाकर जब बोर्डिंग की तो जो मंजर उनके सामने आया वो नाकाबिले यकीन था। जहाज मुकम्मल तौर पर खाली था। हर चीज अपनी जगह मौजूद थी। मुसाफिरों के सामान, खाने की चीजें, नक्शे और हता कि कप्तान की डायरी भी वैसी ही रखी हुई थी जैसे कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन जहाज का पूरा अमला और मुसाफिर गायब हो चुके थे। न कोई जदोजहद के आसार थे, न ही कोई निशान कि वो कहां गए। पानी का कोई भी बज़ाहिर निशान नहीं था जो ये जाहिर करे कि वो समंदर में गिरे हों। ये वाकया अब से तकरीबन 150 साल पहले 1872 में रूनुमा हुआ। मेरी सेलेस्टी का जहाज इस पुरइसरार गुमशदगी के बाद भी एक लंबे अरसे तक मौजूद रहा और कई हाथों में मुंतकल हुआ। आखिरकार उसे 1885 में हाइटी के साहिल पर जानबूझकर तबाह कर दिया गया ताकि इंश्योरेंस का दावा किया जा सके। गायब होने वाले मुसाफिरों और अमले की तलाश के लिए कई तहकीकात हुई, लेकिन कोई नतीजा न निकल सका। न तो उन लोगों का कोई जिस्म मिला, न ही कोई कश्ती या निशान कि वो कहां चले गए। आज तक कोई ये नहीं जान सका कि मेरी सेलेस्ट के मुसाफिर
और अमला किस किस्मत का शिकार हुए।